श्री रामचरित युगों युगों तक प्रेरणा का अक्षय स्रोत। आधुनिक जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रासंगिकता। रामनवमी का पर्व हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया गया है। रामनवमी के इस पावन अवसर पर हम भगवान राम के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजा दशरथ को संतान प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन वे संतानहीन थे। इसके लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद उन्हें खीर प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उनकी तीनों रानियों ने ग्रहण किया। कुछ समय बाद रानी कौशल्या ने राम को, रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान राम का जन्म हुआ और उनके साथ उनके 3 भाई भी इस संसार में आए। भगवान राम के जन्म के बाद उनका पालन पोषण अयोध्या में हुआ। उनके बचपन की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, जब राम और लक्ष्मण बचपन में खेल रहे थे तो उन्होंने एक बंदर को देखा। बंदर को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे उसे पकड़ ले। लक्ष्मण ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था और वह भाग गया। इस पर राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे उसे छोड़ दें, क्योंकि बंदर भी एक जीव है और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यह घटना राम के दयालु स्वभाव को दर्शाती है। राम के बचपन की एक और घटना है जो उनके गुरु विश्वामित्र से जुड़ी है। विश्वामित्र आशी ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि वे राम और लक्ष्मण को युद्ध कला सिखाना चाहते हैं। राजा दशरथ ने अनुमति दे दी और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र चलाने की कला सिखाई। इसके साथ ही उन्होंने राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी दिया। यह ज्ञान राम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि बाद में उन्हें रावण जैसे महान योद्धा से युद्ध करना पड़ा। राम के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है जो सीता स्वयंवर से जुड़ी है। सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें शिव धनुष को उठाने वाला व्यक्ति सीता से विवाह कर सकता था। कई राजाओं और योद्धाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब राम ने शिव धनुष को उठाया तो वह टूट गया। इस पर राजा जनक ने राम को सीता का वर चुन लिया। राम और सीता का विवाह हुआ और यह घटना राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका वनवास है। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का युवराज घोषित किया था, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ को अपने वचन के कारण यह स्वीकार करना पड़ा। राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास गए। यह घटना राम के त्याग और धर्मपरायणता को दर्शाती है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहकर उनकी सेवा की। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध भी किया। एक बार की बात है, जब राम और लक्ष्मण आर्षि अत्रि के आश्रम में रुके थे। आर्षि अत्रि ने राम को एक शाप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी उनके आश्रम के पास के वन में जाएगा वह शापित हो जाएगा। राम ने ऋषि अत्रि की बात मानी और उस वन में नहीं गए। यह घटना राम के आज्ञाकारी स्वभाव को दर्शाती है। वनवास के दौरान राम ने कई महान योद्धाओं से मित्रता की। उनमें से एक थे हनुमान। हनुमान राम के परम भक्त थे और उन्होंने राम के कार्यों में सहयोग किया। हनुमान ने सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रावण ने सीता का हरण किया तो हनुमान ने लंका जाकर सीता की खोज की और राम को उनकी स्थिति के बारे में बताया। हनुमान की भक्ति और बलिदान की कहानी रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती रावण से युद्ध थी।
रावण लंका का राजा था और उसने सीता का हरण किया था। राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में राम ने अपने धनुष और बाण का उपयोग किया। रावण के पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन राम ने उन्हें पराजित कर दिया। यह युद्ध राम के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। राम के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है जो उनके राज्याभिषेक से जुड़ी है। जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। भरत ने राम के लिए राजगद्दी संभाली थी और उन्होंने राम को अयोध्या का राजा बनाया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अयोध्या पर शासन किया। राम के शासनकाल को राम राज्य के नाम से जाना जाता है। राम राज्य एक आदर्श राज्य था जहां प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राम के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है जो सीता के परित्याग से जुड़ी है। जब राम ने सुना कि प्रजा सीता की पवित्रता पर संदेह कर रही है तो उन्होंने सीता को वनवास भेज दिया। सीता ने वन में ही अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। बाद में राम ने लव और कुश को पहचान लिया और उन्हें अयोध्या वापस बुला लिया। यह घटना राम के धर्मपरायणता और न्यायप्रियता को दर्शाती है। राम के जीवन की अंतिम घटना है जो उनके महाप्रयाण से जुड़ी है। जब राम ने महसूस किया कि उनका समय पूरा हो गया है तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली और इस संसार से विदा हो गए। यह घटना राम के जीवन का अंतिम अध्याय था, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित है। राम नवमी के इस पावन अवसर पर हम भगवान राम के जीवन की इन महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं। राम का जीवन हमें धर्म, न्याय, त्याग और कर्तव्य परायणता का संदेश देता है। उनके चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में भी उनके जैसे गुणों को अपनाएं। रामनवमी के इस पावन अवसर पर हम सभी को भगवान राम के आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। रामनवमी के पावन पर्व पर हम भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का विस्तृत विवेचन करें तो पाते हैं कि उनका जीवन एक महाकाव्य है जिसमें मर्यादा, धर्म, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। जब हम राम के बाल्यकाल की बात करते हैं तो वह अयोध्या के राजप्रासाद में पलते बढ़ते दिव्य बालक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें बचपन से ही असाधारण गुण विद्यमान थे। एक प्रसंग है जब गुरु विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा हेतु राम को ले जाते हैं तो वहां ताड़का नामक राक्षसी का वध करके वे अपनी बाल्यावस्था में ही असाधारण पराक्रम का परिचय देते हैं। यह घटना हमें बताती है कि राम में बचपन से ही धर्म की रक्षा करने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। वनवास का प्रसंग आता है तो हम देखते हैं कि कैसे राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए सहर्ष राजसुख का त्याग कर दिया। यहां हमें राम के चरित्र की वह विशेषता दिखाई देती है जहां वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। सीता और लक्ष्मण का वनगमन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें परिवार के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। वनवास के दौरान राम का ऋषि मुनियों से मिलना, उनके आश्रमों में रहना, उनकी सेवा करना, यह दर्शाता है कि वे ज्ञान के प्रति कितने समर्पित थे। पंचवटी का प्रसंग आता है जहां सीता हरण होता है। वहां राम का विलाप हृदय को द्रवित कर देता है। यहां हमें राम का मानवीय पक्ष दिखाई देता है जहां वे प्रेम और वियोग की पीड़ा से गुजर रहे हैं। सीता की खोज में हनुमान का लंका प्रवास और फिर राम रावण युद्ध की तैयारियां, ये सभी घटनाएं राम के धैर्य, संयम और रणनीतिक कौशल को प्रदर्शित करती हैं। समुद्र पर सेतु निर्माण का प्रसंग हमें सिखाता है कि संकट के समय सामूहिक प्रयास और विश्वास से कैसे असंभव को संभव किया जा सकता है। रावण वध के पश्चात जब राम अयोध्या लौटते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है। राम राज्य की स्थापना मानव इतिहास में एक आदर्श शासन व्यवस्था का उदाहरण है जहां प्रजा सुखी थी, न्याय था, सबके लिए समान अवसर थे। किंतु राम के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था सीता का परित्याग। यहां राम राजधर्म और पति धर्म के बीच फंसे हुए दिखाई देते हैं। उनका यह निर्णय हमें बताता है कि कभी कभी व्यक्तिगत सुख से बढ़कर समाज के हित को प्राथमिकता देनी पड़ती है। अंत में राम का सरयू में जल समाधि लेना उनके मानव अवतार के समापन का प्रतीक है। किंतु राम की शिक्षाएं, उनके आदर्श आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं।
रामनवमी का पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम राम के बताए मार्ग पर चलें, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। राम का चरित्र कोई पराक्रमी योद्धा का ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श शासक का भी है। आज के इस आधुनिक युग में जहां मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वहां राम का जीवन हमें संयम, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। राम कथा के इन विभिन्न प्रसंगों को हम जितना गहराई से समझेंगे, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध होगा। रामनवमी के इस पावन अवसर पर हम सभी को प्रण करना चाहिए कि हम राम के बताए मार्ग पर चलें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दें। राम का जीवन कोई काल्पनिक गाथा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है, जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। जब हम राम के जीवन के अंतिम चरण पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि उनका संपूर्ण जीवन एक सुविचारित दर्शन प्रस्तुत करता है। लव कुश के माध्यम से राम ने हमें शिक्षा दी कि संतान का पालन पोषण कैसे ज्ञान और संस्कारों से परिपूर्ण होना चाहिए। जब वाल्मीकि आश्रम में लव कुश ने रामायण का गान किया, तो स्वयं राम ने उन्हें पहचान लिया। यह दर्शाता है कि पिता और पुत्र के बीच का बंधन कितना पवित्र होता है। राजधर्म के निर्वहन में राम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। एक प्रसंग है जब एक कुत्ते ने राज दरबार में न्याय की गुहार लगाई और राम ने उसकी बात सुनकर न्याय किया। यह घटना हमें सिखाती है कि न्याय के लिए प्राणी मात्र समान है। रामराज्य में छोटे से छोटे जीव को भी न्याय मिलता था। यही कारण था कि उनका शासन काल स्वर्णिम माना जाता है। सीता की अग्नि परीक्षा के प्रसंग में राम ने जो कहा, वह आज भी विचारणीय है। प्रजा के समक्ष मेरी पत्नी को भी सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष है। यहां राम ने सिखाया कि जनता का विश्वास राजा के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। आज के राजनीतिज्ञों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी आवश्यक है। राम के जीवन का सबसे मार्मिक प्रसंग है उनका भरत से मिलाप। जब राम वनवास से लौटे तो भरत ने उन्हें राज सिंहासन सौंप दिया। इस घटना में हमें देखने को मिलता है कि कैसे भाईचारे और कर्तव्य निष्ठा ने स्वार्थ पर विजय प्राप्त की। भरत का त्याग और राम का प्रेम, ये भाईचारे का आदर्श उदाहरण है, जो आज के समय में जब परिवार टूट रहे हैं और भाई भाई में मनमुटाव हो रहे हैं, तब और भी प्रासंगिक हो जाता है। अंत में जब राम ने सरयू में जल समाधि ली, तो उन्होंने संदेश दिया कि मानव जीवन अनित्य है, किंतु आदर्शों और सिद्धांतों की मृत्यु नहीं होती। राम का शरीर तो चला गया, किंतु उनके विचार आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने सिखाया कि कैसे व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर समाज के हित में कार्य किया जाता है, कैसे धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से संघर्ष किया जाता है। आज के युग में जब हम राम नवमी मनाते हैं, तो हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम राम के बताए मार्ग पर चलेंगे। उनके जीवन से सीख लेकर हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। राम को केवल पूजने से नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को जीने से ही हम सच्चे अर्थों में रामनवमी मना पाएंगे। राम का जीवन हमें सिखाता है कि मर्यादा में रहकर, धर्म का पालन करते हुए भी कैसे जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। यही रामनवमी का सार है। यही रामकथा का अंतिम संदेश है। जब हम रामचरितमानस के उन पंक्तियों पर विचार करते हैं, रामचरितमानस बिमल सुखदायक जग जाहि, तो समझ आता है कि तुलसीदास जी ने कितनी गहन दृष्टि से राम के चरित्र को समझा था। आज के डिजिटल युग में जहां मानवीय संबंध धीरे धीरे मशीनी होते जा रहे हैं, वहां राम का चरित्र हमें मानवता बचाए रखने का संदेश देता है। राम के व्यक्तित्व का वह पहलू जो आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, वह है उनकी संवाद क्षमता। जब वे निषाद राज गुह से मिले, तो उन्होंने कैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया। आज के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह एक बड़ी सीख है कि सच्चा नेता वही है जो हर वर्ग के लोगों से संवाद स्थापित कर सके। राम ने केवट से लेकर विभीषण तक सभी के साथ समान आदरपूर्ण व्यवहार किया। ये गुण आज के सामाजिक संबंधों में विशेष रूप से आवश्यक है। वर्तमान पर्यावरण संकट के संदर्भ में राम का प्रकृति प्रेम भी हमें महत्वपूर्ण सीख देता है।
वनवास के दौरान उन्होंने प्रकृति के साथ कैसा सामंजस्य स्थापित किया, यह आज के युग में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आदर्श उदाहरण है। चित्रकूट की पहाड़ियां, पंचवटी के वृक्ष, सरयू का जल, राम ने इन सभी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, तब राम का यह प्रकृति प्रेम हमें प्रेरणा दे सकता है। राम के नेतृत्व के उन पहलुओं पर विचार करना भी आवश्यक है जो आज के सहयोग जगत के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। जब राम ने वानर सेना का गठन किया तो उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद जैसे विभिन्न व्यक्तित्वों को कैसे एक सूत्र में बांधा। उनकी टीम में हर सदस्य की अपनी विशेषता थी। हनुमान का बल, जांबवंत का बुद्धि, नल नील का निर्माण कौशल। राम ने इन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान दिया। आज के व्यावसायिक जगत में टीम मैनेजमेंट के लिए यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में रामायण के पात्र हमें कई दृष्टिकोण देते हैं। सीता की दृढ़ता, कैकेयी का आत्मसम्मान, अनुसूया का ज्ञान, शबरी की भक्ति, ये सभी नारी शक्ति के विभिन्न रूप हैं। आज जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो रामायण के इन पात्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। राम ने सदैव स्त्रियों का सम्मान किया, यहां तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी को भी उन्होंने समुचित आदर दिया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए भी रामकथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम ने जीवन भर सीखने की प्रक्रिया जारी रखी। गुरु वशिष्ठ से राजनीति, विश्वामित्र से धनुर्विद्या, अगस्त्य मुनि से आध्यात्मिक ज्ञान, उन्होंने हर क्षेत्र में ज्ञानार्जन किया। ये हमें सिखाता है कि शिक्षा कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। आज की शिक्षा प्रणाली में जहां डिग्री लेने के बाद सीखना बंद कर देने की प्रवृत्ति है, वहां राम का यह गुण विशेष रूप से प्रासंगिक है। अंत में राम नवमी के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम राम के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे। चाहे वह परिवार के प्रति हमारा दायित्व हो, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य हो, या फिर राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण, हर क्षेत्र में हम राम के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। राम को केवल भगवान मानकर पूजने से अधिक महत्वपूर्ण है उनके चरित्र से सीख लेना और उन आदर्शों को जीवन में उतारना। यही सच्ची राम भक्ति है, यही राम नवमी का वास्तविक उद्देश्य है। अंततः जब हम इस विशाल रामकथा के सागर से निकलते हैं तो हमारे हृदय में उस मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि अंकित हो जाती है जिन्होंने अपने आचरण से मानवता को नया मार्ग दिखाया। राम का जीवन कोई दूर की कथा नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का आदर्श प्रतिमान है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को आलोकित करता है, उसी प्रकार राम का चरित्र हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाता है। आज के इस भाग दौड़ भरे युग में जहां मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वहां राम की शिक्षाएं हमें संबल प्रदान करती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। पिता के वचन की रक्षा के लिए राजपाट का त्याग, प्रजा के हित के लिए पत्नी का परित्याग, ये कोई सामान्य निर्णय नहीं थे। यही तो राम की विशेषता थी कि उन्होंने सदैव व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर धर्म और समाज के हित को प्राथमिकता दी। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम राम को केवल मंदिरों की मूर्तियों तक ही सीमित न रखें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। जब हम अपने बच्चों को सच बोलने की शिक्षा देते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, जब हम समाज में न्याय और समानता के पक्षधर बनते हैं, तभी सच्चे अर्थों में राम हमारे हृदय में निवास करते हैं। रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम राम के बताए मार्ग पर चलेंगे, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर सेवा और समर्पण को अपनाएंगे। यही सच्ची राम भक्ति है, यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। शुभकामनाएं। इस पावन रामनवमी के अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। मां सीता और श्री राम का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपके हृदय में निवास करे और आपको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। राम आपके घर में आए
प्रेम और शांति लाए, सीता मैया की कृपा बनी रहे, लक्ष्मण जी सदा साथ निभाए, हनुमान जी दूर करे संकट, भरत जी सा प्रेम मिले, यही कामना है हमारी। रामनवमी का यह पावन पर्व सबके लिए मंगलमय हो। जय श्री राम।